So, good morning everyone and start your class 6 chapter number 6 integers. So हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीजर्स के बारे में और इंटीजर्स के डिस्कस के हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने से पहले हमारे पास कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि नंबर लाइन पे हमने प्रीवियस क्लासों में डिस्कस किया होगा कि जीरो के राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ हम लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स थे। ओके, सो जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर और राइट साइड में आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से और यहाँ ये रहा हमारा लेफ्ट, इसको एलएचएस पार्ट बोलते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इसको आरएचएस बोलते थे हम। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। ओके, सो ये जीरो इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, इस लंबा लाइन का। ओके, ऐसे ही अगर हम जीरो को वर्टिकल, ये तो वर्टिकल था, हम हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लिखे। ठीक है, तो ये कैसे होगा वर्टिकल में देखिएगा, यहाँ पे जीरो आपको यहाँ मिड पॉइंट लेना होगा, इसके ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव नंबर्स आएंगे हमारे पास और लेस नीचे की तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर है, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो हमारे पास ऊपर रहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, आगे भी प्रोसेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, कंटिन्यू आगे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही हम नेगेटिव नंबर्स को भी आपस में कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि ये -1 -2 -3 -4। ठीक है, एंड कंटिन्यू। ठीक है, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, यानी कि माइनस इनफाइनाइट होगा और यहाँ पे हम माइनस प्लस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ओके, तो इतने सारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब आपसे कहें कि इंटीजर्स क्या होगा, तो इंटीजर्स के बारे में आप जब भी आप बात करेंगे, ठीक है, नंबर्स में इंटीजर्स जो होंगे वो आपके इधर माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करते हैं या कहीं से भी स्टार्ट करिए, यानी कि जीरो से लेफ्ट साइड में आपके पास हो जाएंगे माइनस नंबर्स, -1 -2, ठीक है, डॉट डॉट। ऐसे ही राइट साइड में आप इस जीरो के राइट साइड में जो होगा वो आपके हो जाएंगे 1 2 3। ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ओके, तो इंटीजर्स जो होंगे वो हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जाते हैं, डायरेक्टली सीधा प्लस इनफाइनाइट, यानी कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनका हम काउंट नहीं करें, इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, ये नॉट डिफाइन होता है, यानी कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन। Yes. चलिए, सो इनफाइनाइट कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर हो। ठीक है, जहां तक हम सोच सकते हैं काउंट कर सकते हैं उससे भी आगे। ओके, इसका मतलब होता है, ठीक है, मोर देन। सो यहाँ पे इंटीजर्स हो गए हमारे पास, जीरो के लेफ्ट साइड में राइट पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो के राइट साइड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट का पता चल गया आपको इंटीजर्स का। ठीक है, और इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स आपको पता चला, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, साथ में जीरो भी इंक्लूड होते हैं। तो जब इंटीजर्स की बात करेंगे तो अगर हमको थ्योरेटिकल लिखें तो इंटीजर्स हमारे पास होगा, वो होता है हमारे पास नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो आपको कभी भी पूछे तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो नेगेटिव नंबर होते हैं, जीरो होता है और साथ में पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने न सिर्फ प्रॉपर नंबर्स की बात की, कोई फ्रैक्शन या वो नहीं पूछ लिखा। ठीक है, सिंपली आपके ठीक है, सिंपल नंबर है इंटीजर्स में, तो ये हमारा पॉजिटिव जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड में हमने ये नंबर देखे -1 2 3 4 5। ठीक है, इनफाइनाइट तक इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इधर हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं राइट साइड में, ये आपका राइट साइड है। ओके, चलिए, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब आपसे कहा कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन या लेस देन होता है, तो आपसे कहें कि हमारे पास 4 और 7 दो नंबर है। ठीक है, अब इसमें से आप बताइए कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर देन होगा। तो सभी जानते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर में हमने पढ़ा है, ये नेचुरल नंबर्स के अंदर भी आते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, तो ये हमारा 7 जी ही ग्रेटर देन होता है 4 से, तो वही प्रोसेस यहाँ भी होगा। तो इंटीजर्स के अंदर कौन सा आ गया, देखो इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, पहले दिखा देता हूँ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स जो होंगे उसके अंदर आपके पास होल नंबर आपने पढ़ा पहले नेचुरल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, पहले हम नेचुरल नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और यहाँ पे दूसरा होता है होल नंबर। एक मिनट, होल नंबर सॉरी।
ठीक है, होल नंबर। चलिए, तो ये हमारा पास हो जाएगा होल नंबर, ठीक है। यस, दिस इज द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। ओके, सो इस तरह से हमारे पास नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों ही इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। क्या यानी कि अगर नेचुरल नंबर हमारे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, ये हमारा होल नंबर है, इसमें जीरो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये इंटीजर्स होते हैं ना, वो आपके क्या होंगे, इससे बड़ा होगा, यूं समझ सकते हो आप, ठीक है। यानी कि इंटीजर्स हमारा क्या होता है, एक बड़ा होता है इंटीजर, ठीक है, समझ सकते हैं। अगर नेचुरल नंबर कोई नंबर है तो उसके अंदर एक होल नंबर आते हैं, यानी होल नंबर्स के अंदर कौन है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और इंटीजर्स के अंदर कौन है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। इससे समझ में आया आपको, यस या नो। यस सर। यस तो सर। यहाँ पे बड़े नंबर कौन से होंगे, इंटीजर्स बड़े होंगे, ठीक है, सबसे बड़े इंटीजर्स है यहाँ पे। ओके, चलिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 7 और 4 में अभी डिस्कस किया हमने कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर में ग्रेटर देन बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 7 बड़ा था, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है, दोनों प्लस प्लस है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन आपकी जब हो, ठीक है, और ये मैं कहूँ आपकी -3 और इधर +3, ठीक है, +3, ठीक है, या इसको मैं लिख दूँ आपको +3, तो आपको पता है कि बड़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पे ना ये नहीं लिखेगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, क्या लिख देते हैं 1, ठीक है, प्लस का 1 है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा ग्रेटर देन या बड़ा, लेस देन या ग्रेटर देन होगा, तो आप सभी बताएंगे कि जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। ओके, तो ये हमारा 1 इज ग्रेटर देन। ओके, तो -3 से बड़ा कौन सा होगा, +1। ओके, ऐसे ही अगर आप दोनों नंबर ही पॉजिटिव लिया जाए, नेगेटिव लिया जाए, ठीक है, कंडीशन होगी हमारे पास नेगेटिव नंबर ही दोनों, एक -2 लिया, सॉरी -3 लिया, और एक हमने ले लिया है -1, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये नंबर में से कौन सा बड़ा है, ठीक है, यहाँ से कौन सा बड़ा होगा। तो आप सभी देख रहे हैं, मैं इसमें क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स में, नेगेटिव नंबर्स में कब होता है कि नेगेटिव नंबर्स में वी, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप यहाँ पे -1 आता है जीरो के बाद में, फिर -2, -3, ठीक है, -4, ठीक है, ऐसे ही -5, एंड सून आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि ये आपका माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो नंबर बाद में आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि -1 से ये क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं नंबर्स, क्या होते जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स में इंक्रीज होता है और नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। ओके, तो जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर -1 जो है वो इससे लेस देन होता जाएगा, यानी कि इससे लेस देन होगा ये, ठीक है। कैसे, यानी कि -1 से क्या हो जाएगा, -2 लेस देन हो जाएगा, ठीक है, फिर -2 से -3 लेस देन हो जाएगा, फिर ये -2 से और इससे छोटा होता जाएगा, यानी कि और छोटे होते जाते हैं, ठीक है, -5, फिर लेस देन, इस तरह से, ठीक है, इस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो रहा है, प्लस में, नेगेटिव नंबर्स में -1। ओके, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो रहा है, -1, ठीक है, उससे उससे छोटा -2, उससे छोटा फिर -3, उससे छोटा लेस देन, ठीक है, इस तरह से लेस देन होंगे। ओके, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बारे में पता चल गया हमको, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स का भी आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव नंबर तो हमेशा क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं जीरो, यानी कि 1 से स्टार्ट होने पे। ओके, तो यहाँ पे मैं इंटीजर्स का पॉजिटिव भी लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये हम कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या लिखेंगे, आपके पास ये होता है 1 से स्टार्ट पॉजिटिव, और जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, ये याद रखना आप, ठीक है, वो दोनों ही नहीं में इंक्लूड नहीं होता। तो 1, 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा सकते हैं हम। पॉजिटिव इनफाइनाइट है, ये हमारा नेगेटिव इनफाइनाइट था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 से बड़ा कौन सा होगा, 2 होगा, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, और 4 से बड़ा 5, ठीक है, 5 से बड़ा 6, ठीक है, इस तरह से आपका ये कंटिन्यू आगे बढ़ता रहा, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका इंक्रीज होता जाता है, लेकिन यही वैल्यू अगर नेगेटिव में लिखी जाए तो ये नेगेटिव में ये होता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, और चलिए, ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर्स था। अब क्या आ रही है? क्या,
आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नेटवर्क का। चलिए, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन अब चेक करना है आपको। तो मुझे बताइएगा 0 और -8 में से कौन सा लेस देन या ग्रेटर देन है, ठीक है। आपको बताना है लेस देन या ग्रेटर देन कौन सा साइन हमारे पास आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 0 बड़ा है या -8 बड़ा होगा, ये बताइए आप, ठीक है। कौन सर सा? 0 पढ़े। 0 बड़ा है, ठीक है। 0 ग्रेटर देन है, ठीक है। तो 0 ग्रेटर देन है, तो जो हमारे पास नंबर बड़ा होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है और ये -8 है, तो जो बड़ा होता है या जो ग्रेटर देन होता है उसकी तरफ ओपन माउथ होता है, ठीक है। तो ओपन माउथ किसकी तरफ आएगा? ओ की तरफ, यानी कि 0 की तरफ। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ग्रेट लेस देन का साइन। ओके, इसको लेस देन बोलते हैं। जिसका लेफ्ट साइड में ओपन माउथ होता है उसको लेस देन बोलते हैं, जिसका राइट साइड में ओपन माउथ होता है उसको ग्रेटर देन बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया लेस देन का साइन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फील करेंगे आप इसमें। तो -1 और -15 में से बताइएगा जल्दी। चलिए बताइए। -1। -1 इज ग्रेटर देन, ओके। तो सो -1 इज ग्रेटर देन, इस तरह से ओपन माउथ आएगा। यहाँ पे भी ये -5 +5 में से +5 बड़ा होगा। और ये आपका 11 और 15 में से बता सकते हैं आप इजीली, ठीक है। चलिए, ये तो सिर्फ, 3। हाँ, ओके, फील कर लीजिए इनको आराम से। ये हमारा गलत हो गया। तो ये हमारे पास 0 और 6 में से बड़ा होता है 6। ओके, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे आपका ये वाला आ जाएगा। ओके, तो इसलिए फिल कर लेंगे इनको। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पे कुछ कंक्लूजन्स हैं, ठीक है। ये सब मैं बोल चुका हूँ अभी, ठीक है। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर्स। तो सभी पॉजिटिव नंबर्स में आपके पास सबसे छोटा कौन सा है? 0 होता है, ठीक है। और 0 इज ग्रेट लार्जर देन वेरी नेगेटिव नंबर। तो सभी नेगेटिव नंबर्स में 0 क्या होता है? सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद -1 -2। तो इन सभी नेगेटिव नंबर में 0 क्या होता है? बड़ा होता है। नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है 0, और पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। ओके, ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है। एंड ये आपका 0 इज द नेगेटिव इंटीजर नॉर ए पॉजिटिव नंबर है। तो 0 हमारा को है जो है, वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। समझ गए अब बात को, ठीक है। यस सर। ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। ओके, तो किसी में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद है तो फर्दर, ए नंबर फ्रॉम 0 ऑन ए राइट साइड और लार्जर इज पॉल्यू। तो 0 के राइट साइड में आपकी जो राइट साइड होगा, ठीक है, राइट साइड जो होगा उसमें आपके पास, ठीक है, राइट साइड में आपके पास कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव नंबर आते हैं। लेफ्ट साइड में कौन से नंबर आते हैं? मैं आपको बता चुका हूँ अभी। कौन से नंबर आते हैं भाई? नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ओके, यस चलिए। सर। ओके, सो नेक्स्ट आप चलते हैं यहाँ से और इनको हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट इसका एक क्वेश्चन है, एग्जाम, ये कंक्लूजन है। फर्दर ए नंबर ऑफ 0 1 ऑन द लेफ्ट साइड स्मॉलर इज इट्स वैल्यू, ठीक है। यानी कि 0 के लेफ्ट साइड हमेशा स्मॉलर वैल्यू आती है, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू जाती है। तो ये हम सब बोल चुके हैं और अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 पे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, लुकिंग द नंबर ऑफ लंबा लाइन आंसर्स फॉलोइंग क्वेश्चंस इंटीजर्स ऑफ बिटवीन लाइक -1 एंड -8, ठीक है। -8 और -2 हमारे पास नंबर है। विच इज द लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, सॉरी, लार्जेस्ट, या, ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर अमॉन्ग देम, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में -8 एंड आपको -2 में जो हमारे पास दोनों नंबर हैं, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? तो -8 से -7 आ जाएगा, इधर -6 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -4 आएगा, ओके, -3, ओके। बाकी ये सब नंबर इनके बिटवीन में आएंगे। ओके, यस या नो? चलिए, तो यहाँ पे जब देख रहे हैं तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है? लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा यहाँ पे? लार्जेस्ट नंबर, 3। लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर होगा हमारे पास, लार्जेस्ट नंबर जो इंटीजर होगा, लार्जेस्ट इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो और कोई यहाँ पे बात नहीं, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर होगा। तो ये आएगा 3, ओके, -3, -3 लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, -3। एंड स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट हमारे पास आएगा, कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट इंटीजर, इंटीजर कौन सा होगा यहाँ पे बताइए? ये होगा इंटीजर आपका -7। -7, ओके। सो -7 इज आंसर, ओके। तो इस तरह से इनका आंसर्स करेंगे। चलिए, ये आपका नंबर लाइन पे था। नंबर लाइन हमारी इस तरह से होती है, आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर लाइन के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2।
वन बॉटम इज अ कीप्ड एट -3, ठीक है। वन बॉटम इज कीप्ड एट -3, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स शुड वी मूव टू रीच एट 9, ठीक है। आपको बॉटम में यहाँ पे -3 लेना है और -3 के बाद में आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, और डायरेक्शन में हाउ मेनी शुड स्टेप विल वी मूव टू रीच 9 -5, यानी कि 9 तक आपको जाने के लिए, यानी कि हमारी नंबर लाइन हो, सपोज कि हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है 0 से, इधर पॉजिटिव नंबर है 1 2, ठीक है 3, ठीक है इस साइड, लेकिन हमको चाहिए नेगेटिव नंबर, तो हमने लिखा है यहाँ पे -1 -2 -2 और ये -3, ओके। ये आपका नेगेटिव, इसको एक नंबर लाइन को मैं सीधी नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सीधी नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक्चुअल में, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर लाइन का, ठीक है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन हो गई, और इस नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, इस नंबर लाइन पे आपको सीधा सिंपल यहाँ पे 0 इंक्लूड करना है। हमारे पास नेगेटिव नंबर ज़्यादा चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट में बनाने का, जरूरी नहीं है कि आपको मिड पॉइंट ही लेना हो, ओके। तो इस तरह हमको पॉजिटिव नंबर्स की कम रिक्वायरमेंट है, और पॉजिटिव नंबर्स की ज़्यादा है, सॉरी नेगेटिव नंबर्स की ज़्यादा है, ठीक है। तो -1 और -2 -3 -4 -5 -6, अगेन -7 -8, इधर आ गया -9, इधर -10, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लेना हमको अभी। चलिए, तो हम कहाँ पे हैं, हमने स्टार्ट किया, मान लीजिए सपोज किया हमने -3 से किया, ठीक है। तो -3 से हमने ये स्टार्ट किया, और -3 यहाँ पे है हमारा, ये पॉइंट है, ओके। इस पॉइंट से हमको कितने पॉइंट, हमको डायरेक्शन में इस कौन सी डायरेक्शन, यानी कि -9 पे पहुंचना है। कहाँ पे है ये -9, यहाँ पे है, ठीक है। अब -9 पे पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे, कैसे रीच पहुंच मूव करेंगे इसमें। तो अब देखिएगा, पहला तो हम कंडीशन कहाँ पे हैं, इस कंडीशन में, यानी कि हम कहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा ठीक है, हम यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, हमको इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाना है। इस डायरेक्शन में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये कौन सी साइड होगा इस पॉइंट के लिए, इधर होती है राइट साइड में, ठीक है, ये हमारी राइट साइड होगी, और इधर हो गई हमारी लेफ्ट साइड, ओके। तो हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, पहली कंडीशन हमारी कौन सी होगी, लेफ्ट साइड में, ठीक है, आंसर हो जाएगा लेफ्ट साइड। दूसरा आंसर होगा कि कितनी स्टेप चलनी पड़ेगी, तो पहली यहाँ से एक 4 पे पहुंचे, ठीक है। पहला हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, यानी कि 3 से स्टार्ट किया और 4 पर पहुंच गए, पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप 4 से 5 तक, तीसरी स्टेप 5 से 6 तक, ठीक है। चौथी स्टेप 5 से 6 से 7 तक, 7 से 8, और 8 से 9, कितनी स्टेप हो गई, काउंट करिए, ठीक है। हाउ मेनी स्टेप्स, ये हो गई 6 स्टेप्स, ठीक है। तो हमको कितनी सिक्स स्टेप्स, हाँ 6 स्टेप काउंट करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा मूव टू 6 स्टेप ऑफ लेफ्ट साइड, कहाँ पे स्टेप करनी पड़ेगी, 6 स्टेप टू लेफ्ट साइड, ओके। तो इस तरह से आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बी पूछा हमसे, विच नंबर विल बी रीच एट वी मूव टू 4 स्टेप टू राइट साइड, राइट ऑफ -6, ठीक है। -6 के आपको राइट साइड में, अब मुझे बताइएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से इरेज करता हूँ, और ये मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। मैं इस बार मेरा आंसर कंप्लीट हो गया था, ये वाला। अब मुझे आंसर करना है किसका, जो क्वेश्चन नंबर बी है इसका, ठीक है। तो बी का आंसर करते हैं। इस बार हमसे पूछा है कि हम -6 पे खड़े हैं, ठीक है। -6 कहाँ पे है, ये वाला, यानी कि इसको हम ग्रीन से शो कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा 6 है, ठीक है, यहाँ पे है। अब यहाँ से आपको 4 स्टेप राइट साइड में, तो राइट साइड कौन सी साइड होती है, ये वाली साइड होती है, यानी कि इस पॉइंट के, और इधर हो गई हमारे पास इस पॉइंट के लेफ्ट साइड, ठीक है, ओके। ये हमारी राइट साइड होती है। जब आप स्क्रीन नोटबुक में लिखते हैं, तो आपको ये वाली राइट साइड हो गई, और ये वाला हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। चलिए, जो हमारे जो हमारी साइड होती है, जैसे सामने बैठ के हम काम कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट साइड, या जो जो हमारा राइट साइड है, जैसे हैंड से हम लिख रहे हैं हमारे राइट हैंड से, तो वो हमारी राइट साइड है। और जिस साइड हम मतलब राइट साइड के अपोजिट साइड जो कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी, ओके। तो अपने हैंड को ध्यान रखना, अपना हैंड किस तरफ है, वही आपका राइट हैंड लेफ्ट होता है, ओके। चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं हम राइट साइड में इस पॉइंट के, अब इसको 4 स्टेप चलना है, आपको कितने स्टेप चलना है, 4 स्टेप। तो पहली स्टेप में हम यहाँ चले 5 तक, 5 से फिर सेकंड स्टेप में 4 पे, फिर 4 से हम चले वापस 3 स्टेप, ये आपके 3 पे, और वापस कहाँ आ गए, ये आ गए
4 स्टेप कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 स्टेप कंप्लीट। तो हम कहाँ पहुंच गए, ये हम पहुंच गए 2 पे, और वो भी कौन सा 2 है, -2। यस या नो? तो रीच -2 व्हेन यू मूव टू 4 स्टेप राइट -6। ठीक है, तो -6 के 4 स्टेप आप अगर चलते हैं राइट साइड में तो -2 पे पहुंच जाते हैं। यस या नो? अंडरस्टैंड? Yes, sir. गुड। Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल्स के हैं, यानी कि सॉरी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये हमारे एक्सरसाइज है आपकी 6.1। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे आपके सिंपली जो क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, अपोजिट साइड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है इंक्रीज द वेट, इंक्रीजिंग द वेट। ठीक है, अब इंक्रीज वेट है तो आपका इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड क्या होगा, इंक्रीज वेट वाले का। इंक्रीज कर रहे हैं आप, इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, Decrease. डिक्रीज इन वेट। Decrease. यस, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज। Decrease. ठीक है, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, इसका अपोजिट यानी कि आंसर होगा हमारे पास डिक्रीज इन वेट। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। और इसका देखो सेकंड 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। अब आप देखिएगा 30 kilometers south. साउथ। ठीक है, आपका नॉर्थ कहाँ होता है, यहाँ पे ऊपर हम नॉर्थ लेते हैं हमेशा, यहाँ साउथ लेते हैं, यहाँ वेस्ट लेते हैं, और ये हमारा ईस्ट होता है। ठीक है, तो ईस्ट होता है, तो हमको चलना है नॉर्थ से। अब नॉर्थ से आपका अपोजिट, नॉर्थ बोला है तो नॉर्थ का अपोजिट कौन सा होता है, साउथ होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 30 किलोमीटर साउथ, अपोजिट हो गया इसका। चलिए, तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पे इसको 30 किलोमीटर साउथ। सेकंड सी देखिए 80 किलोमीटर ईस्ट, 80 किलोमीटर ईस्ट ये रहा। अब इसको कहाँ लेंगे आप, 80 kilometer west. 80 किलोमीटर वेस्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका आंसर इस साइड में आएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे इसकी जगह वेस्ट लिख देंगे। ठीक है, चलिए नॉर्थ की जगह साउथ। ठीक है, चलिए ये हो गया अपोजिट। ऐसे लॉस का क्या होता है, Profit of Profit. 700. प्रॉफिट, वेरी गुड। ठीक है, Profit 700 of rupees रुपीज 700. प्रॉफिट, यस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रॉफिट ऑफ 700 रुपीज। ओके, योर आंसर। चलिए, इस तरह से आप लिख नोट कर लेंगे। अब बाकी है 100 किलोमीटर सिया, सी लेवल है, 100 किलोमीटर सी लेवल है, तो इसका क्या लिखेंगे बताइए मुझे, कौन लिख पाएगा। सी लेवल क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से मान लो ये हमारा लेवल है सी का, इस तरह से हमारा सी होता है, इस तरह से मान लीजिए ये हमारा सी है, यहाँ इसमें वाटर है। ठीक है, ये वाटर है, काफ़ी बड़ा है, हमने एक डायग्राम बनाया बस। ठीक है, अब इसने कहा है कि 100 किलोमीटर अबव सी लेवल, सी लेवल कहाँ है, तो सी लेवल का 100 किलोमीटर कहाँ हो जाएगा, 100 किलोमीटर सी लेवल है, यहाँ पे मान लो 100 किलोमीटर हो रहा है टोटल, ये आ जाएगा 100 मीटर, सॉरी मीटर में है 100 मीटर। तो इसका अपोजिट कौन सी साइड में होगा, इस साइड में। ठीक है, ठीक है, बिलो। ठीक है, 100 किलोमीटर बिलो, तो ये आ जाएगा 100 मीटर बिलो, बिलो सी लेवल। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अबव का हो जाएगा बिलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2, क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विथ अप्रोसिएट साइन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विथ अप्रोसिएट साइन। तो अप्रोसिएट साइन के साथ में इनको रिप्रेजेंट करना है आपको। एन एरोप्लेन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रीड कर सकते हैं आप लोग, जब तक रीड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन रीड कर लीजिए। चलिए, ओके, क्वेश्चन ए है हमारे पास, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 200 मीटर अबव टू ग्राउंड। ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ओके, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ऐसे ग्राउंड लेवल होता है। इससे 200 मीटर, टू अच्छा 2000 मीटर, सॉरी 2000 मीटर आपका जो फ्लाई एरोप्लेन है, ये 2000 मीटर
यानी कि 2 किलोमीटर है ओवरऑल, कहा जाए तो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, 2 किलोमीटर कह सकते हैं इसको। इसकी ऊंचाई पे अब ये क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, एरोप्लेन है। ठीक है, और ये आपका एरोप्लेन होगा। ठीक है, जो भी है एरोप्लेन है ये। ओके, चलिए। सो ये फ्लाई कर रहा है, और ये जो फ्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास कितने किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या सो मीटर, तो 2 किलोमीटर हो गया। सो इसको आपको क्या करना है, मतलब डायग्राम के साथ में अप्रोसिएट साइन के साथ दिखाना है। ठीक है, तो अप्रोसिएट के साइन के साथ में दिखाना है, यानी कि 2000, ये कहाँ पे उड़ रहा है, लेवल से कहाँ पे जा रहा है, यानी कि आपका जो फ्लाई है वो कहाँ कर रहा है, यानी कि ग्राउंड लेवल से कौन सी साइड में कर रहा है, पॉजिटिव साइड में, ऊपर की तरफ। मैंने कहा था ना, जीरो के ऊपर की साइड में हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और जीरो के नीचे की तरफ डिक्रीज, अगर इसको वर्टिकल लिखा जाए। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल में हो गया, और ये आपका नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, अंडरस्टैंड। यानी कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर लेंगे हम, और ये नेगेटिव नंबर हमको नीचे की तरफ ले लेंगे, अंडरस्टैंड। तो ये कहाँ है, फ्लाई कहाँ पे कर रहा है, ऊपर की तरफ कर रहा है, इसका मतलब ये क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ पे एरोप्लेन जो है वो आएगा 2000 मीटर प्लस में। ठीक है, ये आपका प्लस में, या इसको एक साथ कह सकते हो आप, +2 किलोमीटर। ओके, यस या नो। चलिए, यस सर। चलिए एंड इसको आप देखो, सेकंड यस। क्वेश्चन है, सबमरीन। सबमरीन कहाँ पे चलती है, हमारे ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ, यानी कि पानी वाटर लेवल से क्या चलती है, जमीन पानी के अंदर। ठीक है, तो वाटर लेवल के इंटीरियर में काम करेगी ये। सो सबमरीन वी मूविंग द डेप्थ, डेप्थ यानी गहराई के वाले बोला जाता है। ठीक है, नीचे की जो हाइट होती है उसको डेप्थ बोलते हैं। हाइट 100 किलोमीटर, यानी कि 800 किलोमीटर बिलो टू सी लेवल, यानी कि समुद्र का जो लेवल है, यानी कि जो ग्राउंड, उसका समुद्र का जो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, उससे नीचे की तरफ चलती है। तो नीचे की तरफ मैंने हमेशा बोला आपको नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा, कितना नेगेटिव आएगा, 800 मीटर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा 800 मीटर। ओके, और इसका आंसर क्या था हमारे पास, 2000 मीटर प्लस में। ओके, चलिए। अरे समुद्र सी लेवल तो ये नीचे होता है ना, यस या नो। यस। हाँ, चलिए नेक्स्ट सी देखेगा, ए डिपॉजिट ऑफ ₹200। चलिए, ये क्वेश्चन किस किस को आता है मुझे बताओ। डिपॉजिट का मतलब कौन कौन जानता है, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, बताइए। व्हाट इज द डिपॉजिट, टेल मी, एनीवन, टेल मी एनीवन। डिपॉजिट का मतलब कौन जाए, चलो ऐसा करो, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब कोई जानता है बच्चों, चलिए कोई नहीं जानता। देखो, क्रेडिट का मतलब क्या होता है और डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट का मतलब, डिपॉजिट मतलब जमा करना, हाँ, क्रेडिट का मतलब डालना। हाँ, मतलब किसी चीज में, जैसे आपके पास, आपने बैंक में गए, ठीक है, अकाउंट में खुलवा रखा आपने बैंक में, और आप गए अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाने। तो जब आप एक रसीद लिख के आपका पैसे बैंक मैनेजर को देते हैं, और वहाँ पे वो जमा कर लेता है, यानी कि आपने क्या किया है, डिपॉजिट किया है अपने पैसे में, अपने जो अकाउंट था उसमें आपने कुछ पैसा इन डिपॉजिट किया, यानी कि उसमें आपने पैसा जमा करवाया। तो आप जमा करवा रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, एक बात बताओ मुझे। भाई आपके वैसे में जो आपका अकाउंट था उसमें पैसे पहले से अगर 100 रुपए थे, आपने 50 रुपए और जमा करवा दिए, तो कितने हो गए, 150 हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। 50। हाँ, तो 100 थे, और प्लस आपने 50 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 150 हो गया। तो आपके अकाउंट में इंक्रीज हुआ है, यानी कि पैसा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये आएगा प्लस। ठीक है, इसलिए आएगा प्लस का साइन। तो जब भी आप डिपॉजिट की बात करेंगे तो हमेशा हमेशा क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। ओके, तो डिपॉजिट के लिए क्या यूज होता है, प्लस। ओके, और रुपीज है और 200 है, तो आप इसको प्लस के 200 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। चलिए, ठीक है। और जैसे ही आप इसका इंक्रीज भी ऐसा ही मतलब होता है, इंक्रीज का मतलब होता है आपके अकाउंट में किसी दूसरे ने आपका क्रेडिट किया है, क्रेडिट का, सॉरी, ठीक है, क्रेडिट का मतलब समझा देता हूँ। क्रेडिट का मतलब भी आपका प्लस होता है। ठीक है, क्रेडिट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में किसी और पर्सन ने, ठीक है, या कोई भी जो है उसने आपके अकाउंट में क्रेडिट किए हैं, यानी कि भेजे हैं पैसे, तो उसका मतलब भी यही प्लस होगा। ठीक है, लेकिन डिपॉजिट के साथ साथ दोनों का एक ही मीनिंग हो रहा है, प्लस। ठीक है,
लेकिन अगर आपके पास डिपॉजिट की जगह क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, या आपने डेबिट किया है, ठीक है, डेबिट किया है, डेबिट का मतलब होता है डिक्रीज होना, ओके, यानी कि पैसा कटा है, आपके अकाउंट से पैसा कटा है, डेबिट का मतलब होता है पैसा कटना, यानी कि उसके लिए कौन सा साइन यूज होगा डेबिट के लिए, माइनस साइन, ठीक है, यस या नो। तो डेबिट के लिए आपको क्या साइन होता है, डेबिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट के लिए आपको माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, और क्रेडिट के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्रेडिट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लस यूज करना पड़ता है, यस या नो, समझ गए दोनों चीजें। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। यस। और विड्रॉल के लिए, विड्रॉल के लिए कौन सा साइन यूज होता है, विड्रॉल के लिए आप पैसे निकलवा रहे हैं, यानी कि आपने डेबिट किया है, ठीक है, पैसा डेबिट हो रहा है आपके अकाउंट से, यानी कि विड्रॉल किया आपने तो पैसा माइनस होगा, ठीक है, पैसा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। जब आप एटीएम में जाते हैं आप विड्रॉ करते हैं कि नहीं करते हैं, ओके, तो वहां पे एटीएम में जाके विड्रॉ कर ले, यानी कि पैसा निकलवाते हैं, यानी कि आपके अकाउंट से पैसा माइनस होगा, ठीक है, तो ये आपका माइनस का साइन आएगा, ठीक है, और कितना है यहाँ पे 700, ठीक है, 700 यानी कि 700 रुपये आपने माइनस कर दिया अकाउंट से, ओके। चलिए, यस। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन, इन नंबर लाइंस पे शो करना है इस नंबर को। तो बेसिकली आप नंबर लाइंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हमारे पास एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये नंबर लाइन हमारे आगे भी शो रही है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जीरो, ये हमारा 0 पॉइंट है, इस पे नंबर लाइन पे कुछ पॉइंट्स भी नोट है, ठीक है, हम एक अलग से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, सो नंबर लाइन हमने ड्रॉ की है और यहाँ पे आपने इस नंबर लाइन के बीच में हमने कुछ नंबर्स ले लिए, जीरो, इधर साइड में 1 2 3 4 5 6, ओके, 7, इधर साइड में हमने -1, -2, -3 और -4 अगेन, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इसको आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं, आगे की हमको रिक्वायरमेंट है तो हम इसको आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको आगे और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, और इसको आगे प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, -6, -7, -8, -9, -10, ओके। चलिए, -10 तक रिक्वायरमेंट है। चलिए, जीरो के आपको यहाँ ये राइट साइड होता है, ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड होता है, ये आप सभी को पता है, मैं बता चुका हूँ। तो जीरो के 1 यहाँ पे राइट साइड में है और +1 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ये हमारे पास है पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ओके, और यहाँ पे जीरो के ये है नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स। चलिए, ओके, सो अब जब देखेंगे आप +5, +5 कहाँ पे है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो आपने सबने नंबर लाइन ड्रॉ बना लिया है, अब आपको नंबर्स मैच करने हैं, तो माइनस +5 कहाँ होगा, ये रहा, ठीक है, +5 आ गया आंसर, ठीक है, नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गया। फिर आपने -10 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो यहाँ पे -10 है, देख सकते हैं आपको, जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है, माइनस, तो -10 पे जाएंगे सीधा और ये इसको ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है, ये प्लॉट हो गया। +8 आपको कहाँ प्लॉट करना है, राइट साइड में, ठीक है, ये राइट साइड में आएगा, ठीक है, ये राइट साइड में होगा हमारा प्लस का, तो यहाँ पे हमने लिख देते हैं 8, आपको रिक्वायरमेंट थी, हमने इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आगे भी प्रोसेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका प्लस का 8, ओके। -1 आप कहाँ का लोड करोगे, तो -0 के लेफ्ट साइड में है जस्ट, तो ये आपका -1 हो गया, ठीक है। -6 कहाँ प्लॉट करोगे, तो -6, ये आपका आ जाएगा -6, यहाँ पे ये रहा आपका -6, ठीक है, तो इस तरह से इनको प्लॉट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, यस या नो, यस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको गिवन है, नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में इनको आपको प्लॉट करना है, और किस तरह से आप लेफ्ट और राइट साइड में जा सकते हैं। इसके बाद कई सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ये आपका जो है, काफ़ी टाइम हो गया है, हमारा टाइम हो रहा है, सो
ये क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम जो है वो अभी एक्चुअल में टाइम कितना हुआ है 35। क्या आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं? यस या नो? यस यस सर। ठीक है, अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो चलो ऐसा करता हूँ, मैं इसको अलग से वीडियो बना देता हूँ और अभी इसका हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके एवरीवन? यस सर। तो मैं इसका यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, चैनल पे जाइएगा, सर्च करिएगा, आपको पता है आपको क्या सर्च करना है। ठीक है, लर्निंग यू मैथ। हाँ लर्न। सर आप वीडियो डालते हो तो हमारे पास मैसेज आ जाता है। हाँ जी, ठीक है, मैथ्स, ये आपको सर्च करना है, कोई स्पेस नहीं है, डायरेक्टली अपना नाम लिखना है लर्न यू मैथ्स, और आपको वहाँ पे मिल जाएगा, अपना फोटो सहित मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, साथ में अपने पेरेंट्स की जितनी आईडीज है वहाँ उन सभी से आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में वहाँ चैनल से भी उनसे भी सब्सक्राइब कर दिए थे ताकि अपने सब्सक्राइबर बढ़ जाए। ठीक है, ताकि जितने ज़्यादा से सर हमने हमारे पापा के मोबाइल से भी कर दिया, हमारी दीदी के भी, और हमारे 2 अकाउंट है उन दोनों से कर दिया।